सो हेलो गाइस, वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ दिस प्लेलिस्ट ऑफ आवर्स, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आईपीएल की 10 टीम्स के जो ऑक्शन के अंदर प्लेयर्स उन्होंने परचेज किए हैं, उनकी क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती है और उनके कौन से 4 फॉरेन प्लेयर्स प्लेइंग 11 के अंदर फीचर करते हुए दिख सकते हैं। तो अक्षय, सेकंड वीडियो के लिए रेडी? बिल्कुल बिल्कुल वरुण। और पहली टीम है गुजरात टाइटंस। इस साल डेब्यू करेगी गुजरात टाइटंस अपना। 23 प्लेयर्स लिए हैं। और उनके बाय थोड़े बहुत ऐसे लगे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो विदाउट विकेट कीपर ही एंटर करने वाले हैं इस बार। कोई विकेट कीपर वो किसी और को बनाएंगे क्योंकि विकेट कीपर खरीदे ही नहीं थे उन्होंने। और जब खरीदे तो एक साथ दोनों खरीद लिए उन्होंने, रिद्धिमान साहा को खरीदा, मैथ्यू वेड को खरीदा। बट एक जो चीज मुझे लगी इन दोनों के साथ वो ये था कि ये प्रेजेंट का है। आने वाले 1-2 साल के बाद शायद इनको विकेट कीपर नया लेना होगा। बट इन्होंने स्टार्ट किया था जेसन रॉय से। बहुत अच्छी बाय है 2 करोड़ के अंदर। आपको एक ऐसा प्लेयर मिल गया जो मैच विनिंग परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकता है। इनके पास ऑलराउंडर की कमी नहीं है। इनके पास बॉलर्स की तो कमी है ही नहीं। कुछ ज्यादा ही ले लिए इनफैक्ट बिल्कुल। एक दो। और एक जो बाय था थोड़ा सा ऐसा लगा कि शायद ओवर चले गए, वो था राहुल तेवतिया का, जो 9 करोड़ में लिया है। उनका परफॉर्मेंस लास्ट आईपीएल में कुछ खास नहीं रहा। अभी अनकैप्ड है, इंडियन टीम में सेलेक्ट जरूर हुए थे पर मौका नहीं मिला मैच खेलने का। और मुझे ऐसा लगा शायद ऑलराउंडर का, एक इंडियन ऑलराउंडर चाहिए था उनको जो हर मैच में खिलाएंगे, या लोअर ऑर्डर बैट्समैन। इसलिए उनको 9 करोड़ दिया है। बट टाइम विल टेल कि 9 करोड़ का बाय फ्रूटफुल है कि नहीं। एज ऑफ नाउ अ बिट शेड हायर। बिल्कुल, वो थोड़ा-सा लगता है कि 9 करोर्स थोड़े से ज़्यादा प्राइस ही ले लिए, बट उनकी पूरी टीम ही अगर मैं देखूँ तो इफ्स एंड बट्स से ही भरी हुई दिखती है मेरे को तो। जेसन रॉय मैं बोलूँगा कि काफ़ी अच्छा बाय था, क्योंकि उनको एक अपना आउट एंड आउट ओपनर चाहिए था जो शुभमन गिल को कॉम्प्लीमेंट कर कॉम्प्लीमेंट सके। करे बिल्कुल। तो आपने बिल्कुल ठीक बोला कि एक टाइम पे तो ऐसा लगा था कि विकेट कीपर लेने भी वाले हैं, नहीं लेने वाले हैं, किसी और को बोलेंगे कि भाई तू विकेट कीपिंग कर लियो आज शाम को आके। तो मैथ्यू वेड और रिद्धिमान साहा दोनों के साथ एक एज फैक्टर तो नहीं है। दोनों ही अपने करियर के मैं बोलूँगा लास्ट ईयर्स पर ही हैं। बिल्कुल। तो मे बी उनको देखना पड़ेगा बाद में कोई और ऑप्शन के लिए। बट अब फॉर द टाइमिंग उनके पास वेड और साहा तो है ही। बट ये देखना पड़ेगा कि किस प्लेयर्स को वो किस जगह पर प्लेस करेंगे, क्योंकि इन्होंने क्या सोचा है कि मेरे को ये भी मिल रहा है सेल में से, मेरे को ये भी मिल विकेट रहा भी है मिल सेल में रहा से, मैं है। ये भी ले लेता हूँ, मैं वो भी ले लेता हूँ। हाँ। तो उन्होंने सब कुछ लेने का ट्राई किया और डेविड मिलर को उन्होंने स्टार्टिंग में तो नहीं लिया था, लेकिन एक्सेलरेटेड ऑक्शन जब लास्ट में हुआ था हम्म। तब उनको 3 करोड़ के अंदर बाय किया। तो और ये आरआर भी भी मैं इनके बोलूंगा पीछे एक थी, इसलिए डेस्परेशन वो मूव तीन था। करोड़ में आए हैं। मेरे को ये लगता है कि ये भी एक डेस्परेशन मूव था, क्योंकि जो ऑक्शन उन्होंने स्ट्रेटेजाइज किया होगा पहले, वैसा उनके लिए नहीं गया होगा। और हम्म। लास्ट में उनको लगा कि अब हमारे पास मिडल ऑर्डर के अंदर कोई एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर नहीं है, और हम्म। डेविड मिलर वो एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। बिल्कुल। और उनको आईपीएल का भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो है ही। तो मेरे ख्याल से वो तभी पिक किए गए हैं। मूविंग अगर ऑन हम टू। एक बार उनके हाँ, बॉलर्स भी एक बार उनको बॉलर्स भी अगर हम एक बार देखते हैं, तो कुछ ज्यादा ही उन्होंने बॉलर्स मतलब पिक कर बॉलर्स लिए तो उठा बिल्कुल। लिए थे। मैं नहीं समझता कि इतने ज़्यादा बॉलर्स की आपको ज़रूरत थी। आप क्वालिटी मिडल ऑर्डर बैट्समैन, इंडियन ले बैट्समैन, सकते या थे। फिर आप एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन और अच्छा ले सकते थे। मैं नहीं मानता कि आपको इतने प्लेयर्स की ज़रूरत होगी। आप क्योंकि यश यश इस दयाल को 3.2 करोड़ भी दे सकते हैं, आप प्रदीप सांगवान। कोई उन्होंने डोमेस्टिक सर्किट में कुछ ऐसी परफॉर्मेंस तो नहीं दिखाई है हम्म। रिसेंटली। मैं ये समझूंगा कि मे बी वो नेहरा जी की तरफ से थोड़ा सा उनके लिए गिफ्ट है। नहीं, क्योंकि क्योंकि दोनों यही है कि दिल्ली सर्किट से आते हैं। आपने लॉकी फर्गुसन लिया, बहुत अच्छा बाय है, मैच विनिंग प्लेयर है। दस बिल्कुल, करोड़ में उन्होंने ले लिया। मोहम्मद शमी आपके पास थे ही, राशिद खान आपके पास थे ही। तो तीन तो आपके बॉलर वैसे भी सॉर्ट आउट थे ही। उसके बाद बिल्कुल, आपके पास बिल्कुल, ऑलराउंडर्स इतने अच्छे हैं कि आप उनको इनकी एक एक अच्छी चीज रही कि इनकी बैटिंग लाइनअप बहुत लंबी होगी। बट बैटिंग लाइनअप लंबी कैसे होगी, क्योंकि उनके पास ऑलराउंडर हैं। बट मिडिल ऑर्डर में कौन है वो खेलेगा, जो 3-4 नंबर पे हम कहते हैं। तो 3-4 नंबर पे अब आपको शायद मैथ्यू वेड या रिद्धिमान सामने से कोई खेलता हुआ दिखेगा, या किसी ना किसी एक ऑलराउंडर को ऊपर आना होगा। बिकॉज वो एक, बिल्कुल, आपने जो कहा था कि एक फ्रंट लाइन बैट्समैन जो कंसिस्टेंटली आपको बीच में होल्ड करता है विकेट एंड गेम चलाता है, वो नहीं लिया, वो नहीं ले नहीं पाए या लिया नहीं। ऑफ कोर्स दैट इज, हम समझ नहीं सकते, बट यही पिक्चर है कि एक बैट्समैन मिसिंग लग रहा है इस पूरे स्क्वाड से। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि हम देखिए हम हमारे पास ओपनर्स तो दोनों हैं, हमारे पास
मिडल या फिर लोअर मिडल ऑर्डर के अंदर आके हिटिंग करने वाले उनके पास ऑलराउंडर्स हैं। हार्दिक पांड्या खुद भी हैं। मैं नहीं मानता कि हार्दिक पांड्या अपने आप को 4 नंबर के प्लेयर खुद भी मानते होंगे। वो 5 नंबर पर आ सकते हैं, या फिर अगर वो कैप्टन अगर बन गया तो क्या पता वो 4 नंबर पर भी आके थोड़ा सा एक इनिंग को चलाने वाला रोल भी निभाने की कोशिश कर सकते हैं। बट मैं नहीं मानता कि हार्दिक पांड्या भी एक 4 नंबर के प्लेयर है, अनलेस एंड अनटिल कोई मैच की सिचुएशन ऐसी आ गई कि उनको राइट फ्रॉम द वर्ड गो जाके हिटिंग ही करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। लेट्स सी कि वो कैसा पैन आउट करते हैं। Cool. So now we'll move to next team, KKR. KKR का डे 1 तो कुछ खास नहीं गया, और डे 2 भी उन्होंने, मैं दिखाऊंगा, एवरेज ही गया। एक अच्छी चीज करी कि उन्होंने अपने लिए कैप्टन ले लिया। मोस्ट लाइकली श्रेयस अय्यर कैप्टन करेंगे इस बार केकेआर को, तो उन्होंने वो 12.25 करोड़ में लिया। एक अच्छे बैट्समैन है, और उन्होंने एक अच्छा टेन्योर डीसी के साथ किया है एज अ कैप्टन, तो वो एक अच्छी चीज है। उन्होंने बाद में कुछ बाय किए, सैम बिलिंग्स उनमें से एक थे, एलेक्स हिल्स उनमें से एक थे। एक चीज जो मुझे लगी, जो मिस्ड आउट थी इनके पास से भी, वो ये था कि कहीं ना कहीं वो प्लेयर, एक प्लेयर का रिप्लेसमेंट, या फिर बिट्स एंड पीसेस में उठाए प्लेयर्स। जब जरूर एकदम से लगा कि नहीं, वॉलेट बैलेंस थोड़ा है तो उठा लिए, फिर वॉलेट बैलेंस थोड़ा कम हो गया तो डेस्परेशन। तो ये थोड़ा सा मुझे दिखा उनके पास, क्योंकि बहुत सारे अनसोल्ड प्लेयर जो चले गए थे उनको एक्सीलेंट ऑक्शन में खरीदा था केकेआर ने। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को क्या लगता है कि केकेआर घर से एक सोच के आया था कि हमारी एक टीम का प्रोबेबल टेम्पलेट ये होना चाहिए कि मेरे को ऊपर से ये इतने ऑलराउंडर चाहिए, मेरे को इतने बैट्समैन चाहिए, मेरे को इतने बॉलर चाहिए, मेरे को एक आध विकेट कीपर भी अच्छा चाहिए, मेरे को एक क्लासिक बैट्समैन भी चाहिए। तो और जितने भी उन्होंने अपने बाय करे हैं उन्होंने यही सोच के किया है कि अगर मेरे पास एक मेन जो फ्रंट लाइन बैट्समैन अगर वो इंजर्ड हो गया तो बिल्कुल उसका लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट भी होना चाहिए हमारे पास। हमारे पास ये ऑलराउंडर अगर इंजर्ड हो गया तो बिल्कुल लाइक फॉर लाइक हमारे पास ये होना चाहिए। वो मतलब उनकी पूरी स्क्वाड देख के लगता है कि उन्होंने यही स्ट्रैटेजी यूज करी होगी, क्योंकि मैं देखूं कि पैट कमिंस को 7.25 करोड़ के अंदर लिया है पिछली बार से, तो चलो ठीक है, पिछली बार से स्ट्रेट ऑफ हाफ आधे ही प्राइस। प्राइस पे लिया है। हाँ। बिल्कुल। तो पैट कमिंस का सीधा सीधा रिप्लेसमेंट मैं देखता हूँ टिम साउदी है उनके पास। शिवम मावी और उमेश यादव दोनों मेरे ख्याल से तो एक ही तरीके के बॉलर हैं। ऑल्दो शिवम शिवम बस मावी भी एक्सपीरियंस थोड़े का से फर्क यंग है। हैं। और हाँ बिल्कुल, उमेश यादव को तो उन्होंने एक्सीलरेटेड ऑक्शन में ही खरीदा था अपने बेस प्राइस पे। रसिक सलाम को उन्होंने लिया है, एक बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग बैट्समैन है, नंबर 3 के अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम में थे इंडिया की। और चमिका करुणारत्ने एक श्रीलंका के साथ जो इंडिया की सीरीज थी उसके अंदर काफी इंप्रेस किया था। बॉलिंग अच्छी कर लेते हैं, और बॉल स्टार्ट नई बॉल से स्टार्ट भी कर सकते हैं, बाद में आके बॉलिंग अच्छी कर लेते हैं, हिट भी लगा लेते हैं बड़ी बड़ी। और बाकी इनके पास ऑलराउंडर्स मैं बोलूँ कि उनके पास ड्रे रस और सुनील नारायण और वेंकटेश अय्यर तो ऑलरेडी थे ही। उन्होंने जो एक अच्छा काम मेरे ख्याल से किया है वो ये किया है कि उनके पास एक ओपनर नहीं था जो एक प्रॉपर ओपनर होता है। अ, नीतीश राणा को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, या फिर अगर वो जाते हैं सुनील नारायण के साथ ओपनिंग करवाने के लिए, इनका तो ओपनिंग पे उनको कभी उस सेटल ऑप्शन डाउन के हुआ ही लिए। नहीं मेरे ख्याल से, ओवर हाँ द बिल्कुल, ओवर द सीजन। अगर मैं देखूं तो मैं ऊपर से लेके नीचे तक देखूंगा, मेरे को इनके 7 से 8 ओपनर तो ऐसे दिख जाएंगे जिनके साथ वो ओपनिंग कर सकते कर हैं या फिर वो चुके ऑलरेडी हैं। ओपनिंग करवा कर चुके हैं। चुके हैं, बिल्कुल, हाँ। वेंकटेश अय्यर कोई ओपनिंग बैट्समैन नहीं थे, वो एक मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन थे। तो उनको बेसिकली कहीं पे उनको स्लॉट करना था, तो बोल दे जा भाई तू जाके ओपनिंग कर ले। तो अच्छा, but that panned सुनील out good. नारायण को That panned out good. बिल्कुल, सुनील नारायण को उन्होंने ओपनिंग करने के लिए भेजा हुआ है, क्योंकि वो सीपीएल के अंदर ओपनिंग करी थी 1-2 मैचेस में, लेकिन उसके बाद में कंटिन्यूअसली ओपनिंग भी करने लग गए थे। नीतीश राणा एक 3-4 या फिर 5 नंबर के प्लेयर होते हैं दिल्ली के सर्किट में, बट उनसे वो ओपनिंग कराना स्टार्ट कर दिए थे। अब अब उनके पास एलेक्स हेल्स आ गए हैं, और उनके पास Sam Billings. सैम बेलिंग्स। मैं समझता नहीं कि वो टॉप ऑर्डर के अंदर खेलेंगे, वो मे बी एक मिडल ऑर्डर का ही रोल अगर लेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि उनकी स्किल सेट उसी के लिए ज्यादा सुटेड भी है। हम्म। उनके पास एक काफी एक्सपीरियंस प्लेयर भी आ गया अजिंक्य रहाणे में। तो बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा भी हो सकता है कि वो अजिंक्य रहाणे को बोले कि आप जाओ और आप एक हैंड होल्ड करके रखो अपने पास, बाकी के जो भी प्लेयर्स आएंगे वो फ्लोट करते रहेंगे। तो मे बी उन्होंने उनको उस रोल के लिए या फिर सिर्फ एक काइंड ऑफ मेंटर के लिए एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए लिया है। तो ओनली मेरे टाइम ख्याल विल से टेल। आपको अजिंक्य रहाणे दिखेंगे इस बार,
का खेलते हुए केकेआर के साथ, और क्योंकि उनके पास ओपनर का जो कहते हैं ना, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक एंड चाहिए, बिकॉज श्रेयस अय्यर 1 डाउन या 2 डाउन ही खेलेंगे, तो वहां पे मेरे ख्याल से एलेक्स हिल शायद उनके साथ दिखेंगे, या कोई और प्लेयर शायद ट्राई कर सकते हैं केकेआर। वरुण, योर 4 आउट फॉरेन प्लेयर्स? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पॉइंट बोला पहले तो कि अजिंक्य रहाणे एक उनके पास अच्छे ओपनिंग बैट्समैन हो सकते हैं, तो उनके इर्द गिर्द ही अपने जो 2 3 4 5 वाले प्लेयर्स हैं उनको फ्लोट करते करते अपनी इनिंग को प्रोसीड करवाना पसंद करेगी क्या। तो अकॉर्डिंग टू मी उनके जो टॉप 4 फॉरेन प्लेयर्स के पिक होने चाहिए। अगर उन्होंने सुनील नारायण और ड्रेरस के ऊपर ये इतना दोनों खेलेंगे कॉन्फिडेंस शो किया है, तो बिल्कुल। वो दोनों तो सीधा सीधा मेरी टीम में आते ही है। एक और पैट उनको अगर कमिंस भी ओपनर आएंगे। चाहिए, बिल्कुल पैट कमिंस तो आते ही हैं। पैट कमिंस के एक बिना एक तो स्लॉट वो बचा आपके मेरे ख्याल से पास। नहीं कर सकते। अब आपके पास एक स्लॉट बचा है जिसके अंदर या तो आप एलेक्स हिल्स को खिला सकते हैं या आप सैम बिलिंस को खिला सकते हैं। हम्म। अगर आप एलेक्स हिल्स को खिलाते हैं तो आपको जो विकेट कीपिंग ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा शेल्डन शेल्डन जैक्सन जैक्सन। का। अब शेल्डन जैक्सन जो है, हमने उनको सिर्फ डोमेस्टिक सर्किट में ही इतना देखा है, वो कैसे एक इंटरनेशनल क्वालिटी के बॉलर को फेस करते हैं और किस सिचुएशन में आके कैसी कैसी अपनी स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग अपने आप को पेस करते हैं, अपनी इनिंग को पेस करते हैं, वो एक देखने वाली बात होगी। गॉट इट। मेरे भी सिमिलर पिक्स हैं। मेरा भी बस हेलिक्स हिल की जगह मेरे ख्याल से सैम बिलिंग्स शायद आपको दिखेंगे, और जो मैं पहले भी कह रहा था कि शायद थोड़ा बहुत आपको नीतीश राणा या कभी मेरे ख्याल से वेंकटेश अय्यर इस बार ओपनिंग करेंगे वापस। तो मुझे लगता है बस वो एक चेंज होगा, बाकी मिडिल ऑर्डर में ही आपको दिखेगा सैम बिलिंग्स और श्रेयस अय्यर। सो दैट्स इट गाइस, दिस इज आवर वीडियो 2 of our 5 part series। हम वापस आएंगे थर्ड वीडियो के साथ। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड अपने ओपिनियन शेयर कीजिए, वेट मत कीजिए, अपना ओपिनियन देंगे। हम न्यूज़ चैनल नहीं है जो आपका ओपिनियन नहीं लेंगे, हम बिल्कुल लेंगे, उन्हें शेयर करेंगे। बी एज ब्लंट एज पॉसिबल, एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल, जो भी आपको लगता है इस ऑप्शन से, एंड एनीथिंग दैट यू लाइक टू शेयर, प्लीज डू सो। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।